आदमी के शब्द नहीं, उसका वक्त बोलता है। तो जहाँ के बीच फर्क सिर्फ एक सांस का है। चल रही है तो यहाँ रुक गई है तो वहाँ इंसान भी कितना अजीब है। प्रार्थना करते वक्त समझता है कि भगवान सब सुन रहा है, पर निंदा करते वक्त यह भूल जाता है। पुण्य करते वक्त समझता है कि भगवान सब देख रहा है, पाप करते वक्त यह भूल जाता है। दान करते वक्त समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते वक्त यह भूल जाता है। प्रेम करते वक्त समझता है कि सारी दुनिया ईश्वर ने बनाई है, पर नफरत करते वक्त यह भूल जाता है। और फिर भी मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे उसके कर्म होंगे वैसा ही उसका जीवन होगा। जो किया है वह सामने जरूर आएगा, क्योंकि कर्म किसी का सगा नहीं होगा। कर्म वह फसल है जिसे हर इंसान को काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छा बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जिसने सीख लिया कि कब कहाँ और कैसे बोलना है, उसे जीवन में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, पर अपमान सोच समझ कर ही करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह मूल है जो अवसर मिलने पर ब्याज समेत वापस मिलता है। अपने अतीत को लेकर शांत रहो, जो हो गया हो सो हो गया। ऐसा कुछ ना करो कि वर्तमान खराब हो। अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेना सीखो। सही चुनाव करना और सही निर्णय लेना सीखो। यह कला आपको जरूर आनी चाहिए। कभी अपनी कमजोरी और धन में हुए नुकसान के बारे में किसी को ना बताओ। कभी किसी से नफरत ना करो, सदा जीवन जियो। दिखावा ना करो, चाहे जितनी ही बुरी स्थिति में क्यों ना हो। हमेशा मुस्कुराते रहो। मौन रहना बहुत अच्छी बात है, पर यह पता होना चाहिए कि कब मौन रहना है और कब नहीं। ऐसा मौन सही नहीं जो आपके व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दे। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में ना डूबे और असफलता मिलने पर गम में ना डूबे। जिस तरह हवा एक ही दिशा में नहीं बहती, ठीक उसी तरह मनुष्य की किस्मत भी बदलती रहती है। समय खराब चल रहा है तो परेशान मत होना। सही समय का इंतजार करना, समय जरूर बदलेगा। जब रास्ते में रुकावट आए तो नदी को याद कर लेना। नदी की तरह आपने रास्ते से सारी रुकावटें हटाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय तीन विशेष रचनाएं की हैं। पहला, अनाज में कीड़ा पैदा कर दिए, वरना लोग इससे सोने और चांदी की तरह संग्रह करते। मृत्यु के बाद शरीर में दुर्गंध पैदा कर दी, वरना अपने कोई प्यारों को ना ही जलाता और ना ही कभी दफनाता। जीवन में तीसरा, जीवन में किसी भी प्रकार का संकट या अनहोनी होने के साथ रोना और समय के साथ उसे भुलाना सिखा दिया, वरना जीवन में हमेशा निराशा और अंधकार ही रह जाती। कभी भी आशा, प्रशंसा और जीने की इच्छा नहीं होती। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। सही कर्म वही नहीं सही कर्म वह नहीं जिसका परिणाम सदैव सही हो। सही कर्म तो वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। प्रकृति के तीन नियम हैं। पहला नियम, यदि खेत में बीज ना डाले जाएं, तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह दिमाग में सकारात्मक विचार ना भरे जाए तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं। दूसरा नियम, जिसके पास जो होता है वह वही देता है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है और भयभीत भय बांटता है। तीसरा नियम, जीवन में आपको जो भी मिले उसे पचाना सीखिए, क्योंकि भोजन ना पचे तो रोग बढ़ता है, पैसा ना पचे तो दिखावा बढ़ता है, बात ना पचे तो चुगली बढ़ती है, शान ना पचे तो अहंकार बढ़ता है, निंदा ना पचे तो अपनी दुश्मनी बढ़ती है और राज ना पचे तो खतरा बढ़ता है। कहीं न कहीं कर्मों का डर है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ ना होती। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। तन जितना घूमे उतना ही स्वस्थ रहता है और मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है।
जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन के बाद आपको कोई रुला नहीं सकता। अगर चाहते हो कि भगवान मिले तो कर्म ऐसा करो जिसे दुआ मिले। कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। लोग अक्सर नरम लहजे में इतनी सख्त बात कह जाते हैं कि उनके लफ्जों की तपीस को भूलने में एक उम्र लग जाती है। तन जितना धुमला तन जितना घूमता है उतना ही स्वस्थ रहता है, और मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है। मशवरा मत दो मुझे जवानी वालों, मेरा वक्त खराब है, दिमाग नहीं। यदि खाई ठोकरें यदि नहीं खाई ठोकरें सफर में, तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराए गलत से, तो आप उसको कैसे पहचानोगे? किसी ने नाराजगी इतनी गहरी भी ना रखी है किसी से नाराजगी इतनी गहरी भी ना रखिए कि भविष्य में समझौते की कोई गुंजाइश ही ना रहे। पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। जहाँ पेड़ और पानी साथ हो, वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो, वहाँ जिंदगी में हरियाली अपने आप आ जाती है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता, तो उसे याद करके आज का दिन बर्बाद मत करना। जिंदगी में कुछ काम ऐसा भी क्या करो जिसका गवाह ऊपर वाले के सिवाय कोई और ना हो। अपने अंदर की छोटी छोटी कमियां को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा सुराग भी एक बड़े जहाज के डूबने का कारण बन जाता है। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद में आती है। जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे, उतनी ज्यादा निराशा हाथ लगेगी। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। जिन चार लोगों के बीच बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए वे चार लोग आपके उठते ही आपकी बुराई करते हैं। दोस्तों, बोलने में कुछ दिक्कत होती है तो उसको थोड़ा सा क्षमा करेंगे। बाकी विचार कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे।